मार्गदर्शक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके से हम लोग लगातार 3 से 4 महीने लगातार पेपर को लेकर हमेशा एक टेंशन बनाए रखते थे और एक बाधाएं हम लोगों ने एक तरीके से पार किया, लेकिन अभी आपका इंतजार है रिजल्ट का और उसी मेहनत को, उसी लय को बरकरार रखते हुए, उसी क्रम को, उसी सिलसिला को जारी करते हुए और जो भी वैकेंसियां आनी है यानी कि यूपी ट्रिपल एससी के तहत सारी वैकेंसियां आपकी जो आनी है सब में हमको क्या करना है, फार्म भरने हैं। और सबसे बड़ी मुद्दा जो होगी आपकी लेखपाल के लिए होगी। 7,882 वैकेंसियों के लिए हम लोग के लिए जो वैकेंसी है, एक पद के लिए हमको मेहनत करना है और एक पद के लिए जिस तरीके से हम लोग दिन रात एक कर रहे हैं और उसी लय को एक तरीके से बरकरार रखना है। हमने जितना भी वीडियो आपको दिया है, सारे वीडियो में आप जाके देखना, सारे वीडियो आपके जितने भी परीक्षा आएंगे, चाहे आपके आरओ की परीक्षा लगी है यानी फॉर्म भरे जा रहे हैं, और चाहे आपके यूपी ट्रिपल एससी के तहत वैकेंसी आएंगी या आपके जीडी की फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें की बात कर रहे हैं, यानी कोई भी वैकेंसी आएगा, जितने टॉपिक आपको यहां से दिए जा रहे हैं सारे आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज हमको शुरू करना है, आपको एक अच्छा सा टॉपिक है, रटने में की टॉपिक है। और एक चीज और जान लीजिएगा, आज से जो होगा हिंदी को मैं एक अच्छे तरीके से लेके चलूंगा, यानी कि 2 दिन आपका हिंदी होगा और 4 दिन आपका जीएस का टॉपिक होगा। यानी हिंदी आपको बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, यानी 10 टॉपिक आपके ऐसे हैं, 10 टॉपिक आपके ऐसे हैं और जो रखने वाले हैं, और 10 टॉपिक ऐसे हैं जो क्या है, समझने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों टॉपिक यानी 20 टॉपिक में हिंदी में आपको लेके चलना है। बाकी जो छोटे छोटे टॉपिक आपके जीएस है, नदी, पहाड़, पर्वत और आपके संविधान में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो एग्जाम में पूछे जाने हैं, तो इस तरीके के लेके चलना है। तो आज आपको एक बेहतरीन टॉपिक से चर्चा करना है। यहां से आप देख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आपका बना था, ठीक है, एग्जाम में पूछे गए थे, समझ में आ रहा ना। चलिए तो ध्यान देते हैं। सबसे पहले यहां हमने लिखा है सारे कवि और लेखक के नाम लिखा है, यहां पे आपके गुरु का नाम लिखा है, यानी इन कवि और लेखक के गुरु का क्या नाम है, एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमने लिखा है रामानंद। रामानंद के गुरु का क्या नाम था, जल्दी से बताना। राघवानंद, क्या नाम था, राघवानंद। ठीक है, क्या नाम था, राघवानंद। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा लिखा है रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे, जल्दी से बताना, इनके गुरु कौन थे, कांचीपुर थे। ठीक है, कांचीपुर थे। ठीक है, अगला चलते हैं वल्लभाचार्य। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, वल्लभाचार्य के गुरु कौन थे, जल्दी से बताना, कौन थे, विष्णु स्वामी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बड़ी परीक्षाओं में ज्यादा करके ये पूछा गया है कि नाभादास के गुरु कौन थे, तो कौन थे आपके, विष्णु स्वामी जी थे। अगला चलते हैं गोस्वामी तुलसीदास, बताना, गोस्वामी तुलसीदास के गुरु कौन थे, बाबा नरहरि दास। ठीक, गोस्वामी तुलसीदास के गुरु कौन थे, बाबा नरहरि दास। ठीक है, अगला बिहारी, बताना, बिहारी के गुरु कौन थे, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी परीक्षा में पूछा गया है। नरहरि दास थे। ठीक है, ये नोट करिएगा। आगे चलते हैं कबीर, बताना, कबीर के गुरु कौन थे, रामानंद। ठीक है, ये भी एग्जाम में जान लीजिएगा, बिहारी, कबीर, तुलसीदास, ये सब जितने भी गुरु के नाम है सारे एग्जाम में बने हैं। रैदास के भी गुरु के कौन थे आपके, रामानंद थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों के गुरु आपके रामानंद थे। आगे चलते हैं मीराबाई, बताना, मीराबाई के गुरु कौन थे, रैदास थे। कौन थे, रैदास जी थे। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नाभादास के गुरु कौन थे, अग्रदास। कौन थे भैया, अग्रदास। नोट कर लेना, आगामी पेपर में आपको यहां से एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। अगर आपसे कवि और रचना, कवि और लेखक के गुरु का नाम अगर पूछेगा। ठीक है, आगे चलते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। यहां पे मैंने पूरा नाम नहीं लिखा है, फिर भी आप ध्यान दीजिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी, शेख मेहदी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शेख मेहदी थे इनके गुरु का नाम। आगे चलते हैं
उस्मान जी के गुरु का क्या नाम था? हाजी बाबा। बहुत कम एग्जाम में पूछा गया, लेकिन नोट कर लेना, दिन खराब होते हैं तो जान लीजिए एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आपकी क्वेश्चन उठा लेते हैं। हाजी बाबा आपके उस्मान के गुरु कौन थे? हाजी बाबा थे। आगे चलते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, देखिएगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र के गुरुजी का भी पूछा जाता है और भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचनाएं तमाम पूछी जाती है। ठीक है, आपको मैंने बताया था भारत जननी, अंधेर नगरी, है ना। तो इस तरीके की जितने भी रचना है सब किसकी है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। ठीक है, तो इनके गुरु कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे। राजा शिव प्रसाद सितारे। ठीक है, आगे चलते हैं। किसके? भारतेंद्र हरिश्चंद्र के। अगला है मैथिली शरण गुप्त, बताना मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? आचार्य महावीर। आचार्य महावीर थे। किसके? मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? आचार्य महावीर थे। प्रेमचंद, प्रेमचंद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, देखिएगा दोनों रचना दोनों जो कवि लेखक है दोनों इंपॉर्टेंट है। इनकी रचनाएं भी पूछी जाती है, इनके गुरु का नाम भी पूछा जाता है। जैसे आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दिया है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी के निराला जी की कितनी रचना है बताओ? मैंने आपको बताया है और समझाया है और याद कराया है। सबसे बड़ी बात मैंने आपकी ये है, आप जाके देखना पुराने वीडियो में मैंने आपको बताया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जितनी भी रचना है, अनामिका है, अरिमा है, अपना है, आराधना है, अर्चना है, गीतिका है, गीतपुंज है, बेला है, नए पत्ते हैं, ठीक है, कुकुरमुत्ता है, तुलसीदास है, राम सत्य की पूजा है। समझा रहा? ऐसे भर भर आप भी बताओगे, लेकिन कब? जैसे मैंने आपको सिखाया था वैसे। ये बात समझ में आ रही है ना बाबू? ठीक है, सोना जल्दी से आप लोग ऐसे मेहनत से पढ़ते रहो, जल्दी से नौकरी लो, जल्दी से शादी भी आप लोग का भी हो, है ना। ठीक है, चलिए ठीक बा ना? हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। बताना सूरदास, सूरदास के गुरु कौन थे? जल्दी से बताना सूरदास के गुरु कौन थे? देखिएगा मैंने ऊपर लिखा है वल्लभाचार्य के गुरु मैंने लिखा है विष्णु स्वामी, लेकिन अगर आपसे सूरदास के गुरु पूछेगा तो कौन है? वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य। अगर आपसे पूछेगा कि सूरदास के गुरु कौन है तो वल्लभाचार्य, लेकिन अगर आपसे वही थोड़ी सी बड़ा परीक्षा पूछ लिया कि भैया नहीं वल्लभाचार्य के गुरु कौन है तो विष्णु स्वामी है। ये बात समझ आ रही है ना? तो इसी तरीके से आप देख रहे एक छोटा सा टॉपिक है यहाँ पे मैंने समाप्त किया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये बनती है कि आपको वही पढ़ना है, वही चीज पढ़ने हैं जो एग्जाम में जो आए हुए हैं, जो विगत पेपर में पूछे गए, जिसकी आने की ज्यादा संभावना बनती है एग्जाम में। ये समझना ना? तो ये देख रहे 10 बहुत सारे कवि, बहुत सारे लेखक हैं, लेकिन हमको सारे का नहीं पढ़ना है। कितना पढ़ोगे आप हजारों लाखों रचना कवि लेखक थोड़ी तैयार करोगे। आपको तैयार ये करने जो एग्जाम में बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? इसकी जल्दी से इसकी साथ लेना, हम आगे चलते हैं। जल्दी से लेना, यहाँ पे हो गया, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको हम ये बताते हैं, एक छोटा सा मेरे पास टॉपिक है, वो आपको यहाँ पे बताना है कि भैया हिंदी साहित्य में अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है। अभी आप ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य की अगर बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जाता है उसको मुझे यहाँ पे बताना है, जो कि अभी देखिएगा लेटेस्ट आपका पेट का एग्जाम हुआ। पेट का जो एग्जाम हुआ, प्रथम मीटिंग में ये पूछा गया था कि साहित्य में आपका सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। तो दिन जब खराब होते हैं, किसे दिया गया, कब दिया गया, किसके लिए दिया गया, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो 4-5 लोग हैं जिसकी मैं चर्चा यहाँ पे आपसे करना चाहूंगा। ठीक है, इसी वीडियो में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको लिखूंगा रचनाकार, मतलब कवि और रचनाकार। ठीक, ये कवि हो गए, ये रचनाकार हो गए। फिर मैं आपसे यहाँ पे लिखूंगा रचना, फिर आपसे मैं लिखूंगा यहाँ पे समय, यानी कि ये कवि होंगे, ये रचना होगा, ये क्या होगा? समय। कब दिया गया? पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? यही क्वेश्चन आपके पेट के एग्जाम में पूछा था, यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा था। सुमित्रा नंदन पंत बहुत बार, यानी जितने भी ये क्वेश्चन आज से नहीं पूछा जा रहा, लगभग 10 साल के 15 साल के पेपरों में, 20 साल 25 साल के पेपरों से पूछा चला जा रहा है, यानी आगे भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे हिंदी साहित्य में सबसे पहले ज्ञानपीठ दिया गया सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। किसके लिए दिया गया? यह सबसे बड़ी भूमिका निभाता है चिदंबरा के लिए। किसके लिए?
चिदम्बरा के लिए कब दिया गया था? 1968 में। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि किसके लिए दिया गया और कब दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ये इनको किसके लिए दिया गया था? इनको दिया गया था उर्वशी के लिए। ठीक है, और ये सबसे बड़ी नहीं पता है कि कब दिया गया था। ये 1972 में। कब दिया गया था? 1972 में दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। अगला आपसे पूछा था सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन। तीसरा आपका है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन। ठीक है, वात्स्यायन। ठीक है, कितनी नावें, ये नोट करिएगा, किसके लिए, कितनी नावों में कितनी बार। ये रचना है कितनी नावों में कितनी बार। ये आपकी क्या है? ये रचना है। और ये कब दिया गया था? ये सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है 1978 में। कब दिया गया था? 1978 में दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महादेवी वर्मा। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। आप लोग जानते भी होंगे इसके बारे में, इनके बारे में जानते हो कि महादेवी वर्मा। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है। किसके लिए दिया गया था? यामा के लिए। महादेवी वर्मा के जो कब दिया गया इनको सबसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये पूछा जाता है। किसके लिए दिया गया, ये पूछा जाता है। और महादेवी वर्मा की जितनी रचनाएं हैं, ये भी सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में बनती है। जैसे अगर महादेवी वर्मा जी की हम रचनाएं की बात करें तो आपकी इनकी रचनाएं क्या है? आपकी मेरा परिवार महान है, अतीत के चलचित्र है, ठीक है, दीपशिखा है, संध्या गीत है, निर्जा है, निहारिका है, ये समझ में आ रही, यामा है। ठीक है, ये सब किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की है। रचनाएं बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब इनको कब दिया गया, ये सबसे बड़ी भूमिका निभाता है 1982 में। ये देख रहे हैं, ये कोई भी एग्जाम दोगे आप, बड़ी से बड़ी परीक्षा दोगे तो यह चार चीज आप जरूर ध्यान देना। 68 देख रहे हैं ना, 68, 72, उसके बाद आपका 78, फिर आपका 82। ये ध्यान दे रहे हैं, यानी क्रम से अक्रम से आपके यहाँ भी है। बाकी आप जानते हैं बहुत लोगों को हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, लेकिन हमको सबसे ज्यादा आपको यही पढ़ लेना है। और भी जैसे आपके निर्मल वर्मा हो गए, श्री लाल शुक्ल जी हो गए, नरेश मेहता हो गए, केदारनाथ सिंह हो गए, इन सबको भी दिया गया है। सबसे ज्यादा ये सब नहीं पूछे जाते वनडे एग्जाम में, ये ध्यान रखना। ये आपको एग्जाम में बहुत सारे ज्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं, समझा रहा ना। तो ये देख रहे हैं, ये छोटा सा टॉपिक आपको मैंने यहाँ पे जिक्र किया। तो ऐसे से टॉपिक को हमको लेके चलना है जो कि आपके एग्जाम में बड़ी भूमिका निभाना है। तो ये नहीं कि हमको बहुत ज्यादा पढ़ाना है, बहुत कम पढ़ना है। और कम का मतलब ये है कि जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं वही हमको क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसी क्रम को, इसी सिलसिला को जारी करके, इसी मेहनत को बरकरार रखते हुए आगे तैयारी हमको करना है। और भी एक चीज बता दूं कि जल्द ही मैं करंट अफेयर भी लेके आऊंगा चैनल पर। और करंट अफेयर में जो मुझे डेली बताना है, उसमें आपको जितने पुरस्कार, चाहे आपको नोबेल पुरस्कार हो, चाहे ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, व्यास सम्मान हो, द्रोणाचार्य पुरस्कार हो, आपका हिंदी रत्न पुरस्कार हो, या आपका अर्जुन पुरस्कार हो, समझा रहा ना, यानी ओलंपिक से हो या हिंदी दिवस से हो, ठीक है, या जितने भी करंट अफेयर जिस तरीके से बनेंगे, डेली आपको 10 से 15 क्वेश्चन पहले बताएंगे, उसके बाद आपको आगे लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसी चैनल पर इस तरीके से बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इस चीज को आप जोड़िए, जिससे कि आपका जो लगाव, स्नेह, प्यार जिस तरीके से मिल रहा है, उस तरीके से हमको लगता है मुझे और भी मेहनत इस चैनल पर करना चाहिए, और करूंगा, पूरा प्रॉमिस करता हूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही छोटा सा टॉपिक आप इसके नोट्स में लिखिएगा और याद भी करिएगा। बीच बीच में कोई चीज आती है, मैं उसको जोड़ के आपसे क्या करूंगा, पूछता रहूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी धन्यवाद, गुड नाइट।